गुड इवनिंग एवरीबडी, 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को करने आसान, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ आ गए हैं अमित चौहान। स्वागत नहीं करोगे हमारा? मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई होगी आसान, क्योंकि साथ है आपके अमित चौहान। शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक का चैप्टर, बड़ा प्यारा सा चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट ईयर 11th क्लास में हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रखा है इनटू 4 ब्लॉक्स। और 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। मेरे प्यारे बच्चों, एक इंट्रोडक्शन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का 11th क्लास में ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। बारी है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को शुरू करूं, मेरी कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए। और इंस्ट्रक्शन ये है, इस चैप्टर को टैकल करने की हमारी जो टेक्निक होगी वो ऑर्गेनिक से अलग होगी। इसके चैप्टर के नोट्स आपको हमने ऑलरेडी पैकेजेस में प्रोवाइड कर दिए हैं। आशा करता हूं जैसे ही लेक्चर फिनिश होता है आप उन नोट्स को पढ़ेंगे, उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको आप करेंगे, और साथ के साथ लेक्चर के दौरान जो जो क्वेश्चन हम आपको जिस पॉइंट पर कराते हैं उन क्वेश्चन को आपने लेक्चर के बाद लिखना है और उनके आंसर बहुत अच्छे से फेयर अप करने हैं, नोट डाउन करने हैं अपनी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में। चलो बच्चों, हाई सिक्योरिंग चैप्टर ये होता है। बड़े बड़े टीचर से हमने ये सुना है कि भाई डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। चलो आओ हम और आप मिलके देखते हैं इसमें कितनी मुश्किल है और कितना आसान है, ये जज करेंगे इस लेक्चर के बाद। शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में डी एंड एफ ब्लॉक में से हम शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले पार्ट में और मुख्य पार्ट ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सबसे पहले डेफिनेशन है, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन पेनल्टीमेट डी सबशेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में जाता है तो ऐसे एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हिस्सा माना जाता है। मतलब दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट डी सबशेल। जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सबशेल में जाता है, साधारण तौर पे आप ये भी कह सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल के अंदर फॉल करता है। कैसे समझते हैं एक एग्जांपल से। मेरे प्यारे बच्चों, स्कैंडियम 21 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सबसे पहले 1s, फिर दूसरे शेल में 2 होते हैं 2s2p, तीसरे शेल में होते हैं 3 3s 3p एंड 3d, ऑल राइट, और फोर्थ शेल में होता है 4s 4p 4d एंड 4f। डी ब्लॉक को स्टडी करने के लिए मिनिमम इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लर्न होनी चाहिए 11th क्लास के बिहाफ पर। अब हम फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं एस सबशेल छोटा सबशेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में टोटल 6 आते हैं, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं फिलअप करना 21 इलेक्ट्रॉन्स को। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भर गया, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भर गया, पी में 6 आ सकते हैं, यहां पर आप लिखेंगे 6, एस में फिर 2 आ सकते हैं, पी में फिर 6 आ सकते हैं, और अब आप याद रखेंगे 3d से पहले 4s भरा जाता है, क्योंकि 4s सबशेल की एनर्जी कम होती है और 3d की ज्यादा एनर्जी होती है। ये हायर एनर्जी सबशेल होता है। अफबाउस प्रिंसिपल ये कहता है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है जिस सबशेल की एनर्जी कम होती है, तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाएंगे। अब आप अगर सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो 20 इलेक्ट्रॉन्स अभी तक भरे जा चुके हैं। आपको भरने हैं 21, यानी कि अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं 21st इलेक्ट्रॉन कहां जाता है। 21st इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, यहां गया, और क्योंकि 21st इलेक्ट्रॉन अर्थात लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया है, तो इस एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत रखा जाएगा।
इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से आप कह सकते हैं डी सबशेल में गया, 21st इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया, इसीलिए स्कैंडियम को डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट माना जाएगा। आओ सीखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स में हम लेते हैं यहां पर जिंक। जिंक का नंबर होता है 30, या हम पहले लेते हैं मैंगनीज। हमने लिया, अब मैंगनीज को हम लेते हैं। मैंगनीज का नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 25, और आपने इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करनी है। 1s2 2s2 2p6, इसके बाद आपने भरना है 3s2 3p6। बस यहां पर अब आप भरेंगे 4s2, हो गए 20। हमने कहा था एक एक बात को लर्न करेंगे, याद करेंगे, अच्छे से अपने दिमाग में बैठाएंगे। 20 हो जाते हैं 4s2 तक, 20 बचे 5। अब बचे 5, वो 5 के 5 आपके आ जाएंगे डी में, यानी कि 25th इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आया डी के अंदर, और अगर डी के अंदर आया लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन डी सबशेल। क्लियर है? तो मैंगनीज को भी डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अब जिंक की तरफ, जानने की कोशिश करते हैं जिंक के बारे में। जिंक का नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 3p6, और आप जानते हैं यहां पर ध्यान रखेंगे पहले भरा जाएगा 4s, हो गए 20 हो गए। अब भरा जाएगा 3d, यहां 20 हो गए, भरने 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बच गए 10 के 10 इलेक्ट्रॉन अब आपके डी में आ जाएंगे। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में गया है, इसीलिए जिंक को भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। तो पुनः आगे बढ़ने से पहले एक बार डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, और डेफिनेशन क्या कहती है? द लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन डी सबशेल। ऐसे एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन डेफिनेशन के अंदर एक शब्द और गौर करने वाला है, और शब्द में लिखा हुआ है पेनल्टीमेट डी सबशेल। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखें, अगर हम लास्ट की बात करते हैं, लास्ट का मतलब साइंटिफिक वर्ड होता है वैलेंस। अगर हम सेकंड लास्ट की बात करते हैं, तो उसको कहते हैं पेनल्टीमेट, तो आप गौर फरमाएंगे, उसको हम पेनल्टीमेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? पेनल्टीमेट डी सबशेल, आप स्कैंडियम में देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो लास्ट में ना जाके सेकंड लास्ट डी सबशेल में जाता है। और आप देखिए, हमने कहा सेकंड लास्ट को कहते हैं पेनल्टीमेट। क्लियर है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन वो लास्ट सबशेल में ना जाके सेकंड लास्ट सबशेल में जाता है, और सेकंड लास्ट को हम कहते हैं पेनल्टीमेट। इसका मतलब ये हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है लास्ट वाले सबशेल में नहीं, सेकंड लास्ट सबशेल में एंटर करता है, सेकंड लास्ट डी सबशेल में एंटर करता है, और सेकंड लास्ट का मतलब है पेनल्टीमेट डी सबशेल। यहां पर भी आप देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लास्ट वाले सबशेल में ना जाके, वैलेंस सबशेल में ना जाके पेनल्टीमेट सबशेल में जाता है, अर्थात सेकंड लास्ट सबशेल में जाता है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है पेनल्टीमेट डी सबशेल। आप एक बार पुनः जिंक की भी अगर आप बात करते हैं, तो जिंक में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो वैलेंस सबशेल में ना जाके पेनल्टीमेट सबशेल में जाता है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन पेनल्टीमेट, 3 बार पेनल्टीमेट बोला, पेनल्टीमेट डी सबशेल, अर्थात सेकंड लास्ट डी सबशेल। आगे बढ़ने से पहले आशा करते हैं डेफिनेशन आपके बिल्कुल मस्तिष्क में अच्छे से उतर गई होगी, दिमाग में अच्छे से उतर गई होगी। दिमाग से इसे दिल पे ट्रांसफर करिए, और याद रहे जब एग्जाम आए तो पेपर पे, आंसर शीट पे इसको ट्रांसफर करना है। सो दिमाग से होते हुए दिल पर पहुंच जाएगी डेफिनेशन, और दिल से होते हुए सीधा पहुंचेगी कहां पर? आंसर शीट पर। 11th-12th का बच्चा दिल की बातें बड़े आसानी से समझ जाता है, इसीलिए इस डेफिनेशन को दिल में ही उतार लीजिए भैया। पहले पूरे तरीके से दिमाग पे नोट करिए, फिर दिल पे उतारिए, और उससे आंसर शीट पे उतारिए। चलो बढ़ते हैं आगे, मुस्कुराते हुए और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं,
व्हेन वी टॉक अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहां पर इस ब्लॉक को पूरा पक्का करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब 11th क्लास में हम 3 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अपने प्यारे बच्चों को बताते हैं। 12th क्लास के लिए भी हल्का सा उसको रिवाइज करता हूं, और रिवाइज है हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं भाई आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 18, तो आप शायद ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, आप लिखते हैं 3s2 3p6। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इतनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन को बिलोंग करती है। तो आप बजाय 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिखने की बजाय आप चाहो तो यहां पर आर्गन भी लिख सकते हो। अगर आप आर्गन लिख दोगे तो इतने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के वो बराबर होता है। तो आप अगर चाहें और आसान अगर इसको बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट ना करके आप स्कैंडियम को उसके नियरेस्ट नोबल गैस की रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। मतलब आप लिख सकते हैं स्कैंडियम इज इक्वल टू आर्गन। जब आप आर्गन यहां लिख देते हो तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप आर्गन लिख दो। और बचता है कौन आर्गन के बाद? आर्गन के बाद बचता है 3d और 4s, तो बस आप यहां लिख दें 3d, यहां लिख दें 4s। आर्गन 18 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ध्यान से, अगर ये 18 को रिप्रेजेंट करता है तो बचे 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s में दिखा देंगे, हो गई 20, जैसा हमने पहले भी आपको रिपीट करके बताया। बचा एक बचा 21st, सीधा 21st यहां दिखाइए। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका गया डी के अंदर, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, 2-3 तरीके हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आर्गन, और आप जानते हैं डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो आप डी को ऐसे रिप्रेजेंट करें, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहां दिखाएं, और 4s के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दें। कई तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के, जो आपको बेहतर लगता हो, जो आपको आसान लगता हो, उसे आप लिख सकते हैं। स्कैंडियम के लिए पूरी रामायण आप लिखें। स्कैंडियम के लिए एक स्मार्ट बच्चे होने के नाते आप सीधा लिख दें आर्गन 3d और 4s, और ज़्यादा स्मार्ट अगर होना है तो आप सीधा आर्गन लिखें, डी के 5 ऑर्बिटल्स आप बनाएं डी सबशेल के, 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दें, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां दिखा दें। तो आशा करता हूं टाइम सेव करना है, बढ़ाना नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है तो शॉर्टकट में ऐसे भी तो कह देते हैं +1 क्लास में पढ़ता हूं, राइट? इसी प्रकार, या फिर आप सीधा बताएं सर मैं पहले नर्सरी में पढ़ा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और फिलहाल मैं 11th में आया हूं। तो ये पूरी रामायण है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिर का दर्द मत बनाओ और आसान करो। आसान कैसे? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 के बाद, एटॉमिक नंबर 18 के बाद अगर आप लिखते हैं तो नियरेस्ट नोबल गैस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। जैसे चलो करते हैं प्रैक्टिस हम और आप मिलकर। अगर 21 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है, सीधा लिख दो आर्गन 3d 4s। अब आपको बताया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 4s में। हो गई 20, बचा 1, डी में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, सीधा आप 1 यहां रिप्रेजेंट कर दें। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 25 की, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सीधा लिख दो आर्गन, आर्गन के बाद 4s2, हो गए 20, बचे 5 आप यहां पर लिख देंगे। ऑल राइट, आप यहां पर लिख देंगे। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है, सीधा लिखो भैया आर्गन 3d 4s, s में 2 भरते ही हो गए 20, बचे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन अब आप डी में फिलअप कर दें, डी में फिलअप कर दें। आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया डी में, बिल्कुल डी ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट? लास्ट इलेक्ट्रॉन गया डी में, मैग्नीज भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पेनल्टीमेट डी में, बिल्कुल स्कैंडियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट ईयर जब आपको कराई जाती है
तो पहले एक टिपिकल लेवल से अपने टाइमिंग्स को शॉर्ट आउट करें और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी शुरू कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अब जरा ध्यान दें आप लोग। ध्यान इस बात पर आपको देना है, डी ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आती है और दो एक्सेप्शनल एलिमेंट जिनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपके लर्न होगा, क्रोमियम है और आपका कॉपर है। ये 11th क्लास में आपको अच्छे से बता दिया जाता है, फिर भी एक बार और पहचानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं क्रोमियम का नंबर 24 होता है, 24 होता है। 24 के लिए होना तो ये चाहिए 4s2 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि डी में अभी 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s से अगर 3d में आ जाए तो डी सबशेल आधा भर जाएगा। और आप जानते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है या तो सबशेल आधा भरा हुआ हो कंप्लीटली या फिर पूरा भरा हुआ हो, कंप्लीटली फिल्ड हो। तो डी अपनी डी सबशेल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। क्या बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d5। तो नोट करिएगा, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की। होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन होता है 4s1 3d5, क्योंकि अब डी सबशेल आपका आधा भर गया है, कंप्लीटली आधा भर गया है। और आप जानते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जब डी या तो आधा भर जाए या पूरा भर जाए। देखते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ। दूसरा एलिमेंट हमारा कॉपर है। कॉपर का नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां भी 4s2 3d9 होनी चाहिए। होना तो चाहिए ये, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ट्रांसफर कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि डी उस केस में पूरा भर जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में इधर जंप कर जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s1, आपकी बनेगी 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये बनेगा 3d10। तो अब आप एक क्वेश्चन साथ के साथ नोट करिए। व्हाट आर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो क्रोमियम की है और एक कॉपर की है। इसे आप अभी के अभी क्वेश्चन को आप रिकॉर्ड करिएगा। सो बच्चों, अब हम आपसे कहते हैं कि भाई मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और मैंगनीज का नंबर होता है 25। तो आपके पास एक पूरी रामायण लिखने का तरीका है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा भैया 25 है तो अब बस समझ जाओ आर्गन, और इसके बाद बचता है 3d और 4s। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हो गए 20, बचे 5। जितने इलेक्ट्रॉन 20 के बाद बचते हैं वो सब डी में जाते हैं। नोट करिए, जितने इलेक्ट्रॉन 20 के बाद बचते हैं वो सब डी में जाते हैं। तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अब आप फिलअप कर देंगे डी के अंदर और बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d5। राइट? हम आपसे कहते हैं भाई जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप सीधा लिखेंगे सर ऐसे इस प्रकार आर्गन, और अब आप 3d और 4s 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। जिंक का नंबर होता है 30। तो मेरे लाडलो सीधा अब क्या करो, बचे 10। 20 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सब के सब डी में जाते हैं, सीधा लिख दोगे 3d10 इस प्रकार। ऑल राइट, यहां पर आकर इंट्रोडक्शन का पहला हिस्सा आपके बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए, हमारा प्रयास सीधे सीधे ये है, अगर हमारा बच्चा कोई 11th क्लास का बच्चा भी अगर ऑब्जर्व कर रहा है, या ऐसा बच्चा जिसका 11th में बेस बहुत वीक रहा है, किन्हीं भी कारणों से वो 11th के जो बेस बनता है उसे नहीं बना पाया है, वो भी कम से कम हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ सके। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 11th क्लास वाले अगर 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, हमारी कोचिंग का अगर आप हिस्सा हैं, तो 11th का बेस को मजबूत बनाने की और सशक्त बनाने की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब यहां पर हम आगे बढ़ने से पहले करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तैयारी। क्वेश्चंस की तैयारी में अब आपसे मैं यहां पर टाइप 1 की एक्सरसाइज पूरी करवाता हूं। पहला क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है,
राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, राइट डाउन शॉर्टकट में हम यहां पर लिखने वाले हैं। जो वर्कशीट हम आपको बैच के बाद भेजने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चंस फुल लैंग्वेज में भी होंगे। यहां पर है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है स्कैंडियम 3 आयन की। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कॉपर +1 आयन की। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर +2 आयन की। और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है दैट इज फोर्थ, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एन एलिमेंट X विद एटॉमिक नंबर 29। राइट, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए। आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जितना अब तक पूरा 20 मिनट में आपको बताया है, इस बात का ध्यान रखना कि आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर अगर 20 के बाद आप लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका एटॉमिक नंबर 29, इसका भी 29 और ये तो 29 दे ही रखा है, तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे। स्कैंडियम 21 है, सीधा लिखेंगे आर्गन, सीधा लिखेंगे आर्गन और बस बताओ अब अपने आप आगे सीधा भैया 4s2 हो गए 20, 21 की बात है, 20 के बाद 1 यानी कि 3d1। आप लिखने वाले हैं 3d1। बस आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पर आप लिखेंगे दैट इज स्कैंडियम ऐसे 21, यहां लिखो आर्गन और बहुत प्यारे बच्चे डी को हाईलाइट कर दो। डी ब्लॉक पढ़ रहे हो ना, तो बस अलग कलर से डी को पढ़ते चले जाओ। डी में 1 इलेक्ट्रॉन और ये 4s2, ये 4s2 नहीं भाई 4s को सिंपल दिखाएंगे हम लोग। यहां पर ये हो गया 4s2। ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, पूरी रामायण लिख के दिखा दो। बहुत अच्छा बच्चा हर तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है। लेकिन क्या आपको स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है? बिल्कुल नहीं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखनी है? स्कैंडियम +3 आयन की। हमेशा याद रखें, पहले एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, तब आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। पहले नोट करिए, जल्दबाजी नहीं। पहले आप एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब आप निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉन कितने? 3। पहले बाहर वाले शेल में से या बाहर वाले सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन अब आपके यहां से निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आपके बाहर चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहां से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 4s0 एंड दिस इज 3d0। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम +3 आयन की, याद रखिए, बराबर हो जाएगी दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बना 3d0 और आपका बना दैट इज 4s0। इस प्रकार आप चाहें किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी स्क्रीनशॉट लेते रहो, टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर है, राइट। कॉपर का नंबर है 29, द नंबर ऑफ कॉपर इज 29। बताओ फटाफट, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे आर्गन, आर्गन लिखने वाले हो 3d और 4s। मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार मैं कहूं, 2 एलिमेंट एक्सेप्शनल हैं। कौन कौन सा है? एक कॉपर है और एक क्रोमियम है। याद रखना 24 एंड 29 दीज आर द एलिमेंट्स, दीज 2 एलिमेंट्स पोजेस एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक्सेप्शनल क्या है इनकी ने मेरे प्यारे बच्चे? इसकी एक्सेप्शनल है 4s1 एंड 3d10, 4s1 3d10। अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फटाफट। पहले कॉपर +1 की कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है। कॉपर +1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो, कॉपर +1, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालना है आपने निकालना है 4s1। पहले बाहर का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचने वाली है? दैट इज 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचने वाली है। अब आपसे हम पूछते हैं भाई कॉपर +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आप लिखोगे आर्गन।
अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, एक अब यहां से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर +2 की बनने वाली है, दैट इज 3d एंड 9। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कॉपर +2 आयन की, राइट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज कॉपर +1 आयन की। इस प्रकार आप कहीं भी गलती नहीं खाएंगे। X29 समझ गए होंगे आप, कॉपर की ही बात की जा रही है, कॉपर की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखानी है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कहता हूं, अगर हम कहें कि भाई हमारे पास एक एलिमेंट है क्रोमियम, और क्रोमियम +3 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है, तो शायद उसका आंसर आप लोगों तक आसानी से पहुंच गया होगा। और आंसर क्या है भैया, ये रहा हमारे पास क्रोमियम, क्रोमियम का नंबर है 24, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिलोंग करता है। यहां पर आप आर्गन लिखने वाले हैं, इसके बाद आप 3d5 लिखने वाले हैं एंड 4s1। यहां पर है 4s1 और यहां हो जाएगा 3d5। अब आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकाल देंगे, एक यहां से, 2 यहां से। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बचने वाली है वो बचने वाली है यहां पर आर्गन, और इसके बाद दैट इज 3d3 और यहां पर हो जाएगा 4s0। दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। दिस इज इन फैक्ट गोइंग टू बी द राइट आंसर। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बड़े प्यार का क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर में हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा एमसीक्यूज हर टाइप का हमारे बच्चे के डोमेन में हो, और साथ के साथ जैसा कि प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस चैप्टर्स में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, चेक किया होगा आपने कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने अंदाज में हमने बोर्ड पे अपने लाडलों के लिए, अपने बच्चों के लिए कराया है। इसी बात को लेकर हम हर चैप्टर में अग्रसर हैं और उसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारा सा सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड क्वेश्चन है बिलोंग्स टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब तक ये रहा क्वेश्चन, हाउ डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स differ in electronic configuration with respect to S block and P block elements। भैया S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स में और D ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें अंतर क्या होता है? तो एक काम कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक एग्जांपल लिख के देख लेते हैं, आंसर अपने आप तक पहुंच जाएगा। चलिए करते हैं ट्राई। भैया एक S ब्लॉक एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, लिथियम नंबर 3। एक ले लेते हैं P ब्लॉक एलिमेंट का एग्जांपल, बोरोन हमने ले लिया, नंबर होता है 5। और एक एग्जांपल डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो स्कैंडियम हमने ले लिया, नंबर है 21। अब फटाफट लिख के देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 की जगह आप हीलियम भी लिख सकते हैं, दैट इज 2s1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 21 की, और अभी आपको पता है दैट इज 4s2, बोलेंगे पहले 4s2 क्योंकि पहले वो भरा जाता है, उसके बाद 3d1। अब सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट के एस सबशेल में गया, इलेक्ट्रॉन लास्ट ही सबशेल में गया। पी ब्लॉक में आप चेक करो, 5th इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट के पी सबशेल में गया, लेकिन खबरदार समझिए, अब डी ब्लॉक की अगर बात करते हैं, 21st इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सबशेल में नहीं गया, सेकंड लास्ट में गया, मतलब पेनल्टीमेट सबशेल में गया। तो अब आपको शायद आंसर पता लग गया होगा कि डी ब्लॉक में और रेस्ट ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होता है।
आशा करता हूं कैमरामैन यश भी हमारे बड़े एंजॉय कर रहे हैं इसको, और आंसर आप तक पहुंच गया होगा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट के एस और पी सब शेल में जाता है, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, आराम से बहुत प्यार से आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए केमिस्ट्री को अपने ही अंदाज में। ऑल राइट, देखिए तो आपने देखा डी ब्लॉक में क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट में ना जाके पेनल्टीमेट डी सबशेल के अंदर जाता है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन पेनल्टीमेट डी सबशेल, जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन वैलेंस एस और पी सबशेल। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दूसरे टाइप का एग्जाम्पल भी आपका आशा करते हैं बड़े अच्छे से कवर अप हो गया होगा। अब जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और आगे कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जिंक वाले ग्रुप में, ये हमारे पास, कैमरामैन यश प्लीज, यहां पर अब हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम्पल हम लेते हैं, यस बेटे प्लीज इधर, ये हमारे पास जिंक है। जिंक वाले ग्रुप में जिंक आता है कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी। कैमरामैन आर्यन बहुत अच्छे से दिख रहा है बेटे, जिंक कैडमियम और मरकरी। अब आपने क्या करना है, एक ग्रुप में जिंक कैडमियम और मरकरी आया, डी ब्लॉक का अगर ये ग्रुप लेते हैं, स्कैंडियम, यटरियम और लैंथेनम, इसी प्रकार टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। अगर किसी भी ग्रुप की हम बात करते हैं और किसी भी पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं, जैसे जिंक कैडमियम और मरकरी है हमारे पास, मैं बताता हूं किस प्रकार लिखेंगे। थैंक यू। इस प्रकार लिखना है जिंक कैडमियम और मरकरी। जिंक का नंबर 30 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी बड़ी आसान, आर्गन 4s2 बचे 10 3d में आ गए। जब किसी सेम ग्रुप में, दीज आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप के हिस्सा हैं, तो ग्रुप में अगर निचले वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखनी है, एक एक सेल बढ़ा दो। क्या कहा सर ने, नोट करिए, एक एक सेल बढ़ा दो। भैया ये 3d है, ये 4d हो जाएगा, ये 4s है, ये 5s हो जाएगा। और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की सेम होती है। तो यहां 4s2 5s2 4d10, यहां पर ये 4 है, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6s2 5d10। इसी प्रकार नोबल गैस आर्गन के बाद कौन आती है, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टन, और क्रिप्टन के बाद कौन आता है, जिनॉन आता है। तो आप ना यहां पर भी बड़े आसानी से आप किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आसानी से बड़े प्यार से आप लिख सकते हैं। कैसे लिखा आपने, हमने कहा अगर एक ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, पहले एलिमेंट की तो आप अच्छे से जान ही गए सारे बच्चे। पहले एलिमेंट में तो आर्गन 3d और 4s, उससे अगला अगर एलिमेंट है उसी ग्रुप का तो एक नोबल गैस बढ़ा दो और एक एक शेल बढ़ा दो। आर्गन के बाद क्रिप्टन, एक एक शेल बढ़ा दो। इसके बाद उससे नेक्स्ट, उसी ग्रुप में नेक्स्ट एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एक नोबल गैस बढ़ा दो और एक एक शेल बढ़ा दो। क्रिप्टन के बाद आता है जिनॉन, 4 के बाद 5 और यहां पर 5s के बाद 6s। एक एक शेल बढ़ा दो, एक एक नोबल गैस बढ़ा दो। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिख के दिखाएं आप, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है स्कैंडियम वाले ग्रुप की। स्कैंडियम, यटरियम और लैंथेनम, ये तीनों एलिमेंट स्कैंडियम वाले ग्रुप के होते हैं। अब आपसे कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। लिखना बड़ा आसान, बेशक चाहे एटॉमिक नंबर भी याद ना हो तुम्हारे, लिख दोगे। यहां पर स्कैंडियम को आप जानते हो आर्गन, ये होता है 3d 4s, 4s2 3d1, तो लिख दोगे ना लाडलो। कैसे लिखोगे, डी को हमेशा हाईलाइट करो, नीचे आओ, एक एक नोबल गैस बढ़ा दो। आर्गन के बाद आता है क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद कौन आता है, जिनॉन, एक एक नोबल गैस बढ़ा दो। अब उसी ग्रुप में जैसे नीचे आ रहे हो, एक एक शेल बढ़ा दो, बढ़ाओ भैया शेल, ये हो जाएगा 4d1 एंड 5s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 5d1 और ये हो जाएगा 6s2। बस ऐसे आप देखोगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तभी तो एक ग्रुप में है।
तो किस प्रकार, अगर एलिमेंट की पहले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है तो उसी ग्रुप के अंदर आप दूसरे तीसरे एलिमेंट की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं और चलते हैं, पलक झपकते ही रब हो जाएगा और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। लेकिन अभी तक हम आपको कितना रिवाइज करा चुके हैं? आपको डी ब्लॉक की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में उतर गई होगी, और दूसरा किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है डिफरेंट एलिमेंट्स की। मेरे प्यारे बच्चों, आफ्टर कवरिंग दीज टू पार्ट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ, डी ब्लॉक के अंदर आपके टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं भाई 10 ग्रुप्स के पीछे क्या राज होता है इनके। भाई सिंपल सी बात है, 11th क्लास में ये बातें आपको पहले ही क्लियर करा दी जाती हैं। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप इसलिए हैं क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप हैं क्योंकि पी के अंदर, पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका रीजन भी बड़ा सिंपल होता है, और सिंपल ये है क्योंकि डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिंस इट में ऑक्यूपाई मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसकी वजह से डी के अंदर मैक्सिमम 10 ही ग्रुप्स आपके हो सकते हैं। इन सभी ग्रुप में से एक ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट, और वो होता है दैट इज ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 11 के अंदर आते हैं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। आपके 3 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, और आप जानते हैं कॉपर हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो, इनके सिक्के बनते हैं। इसीलिए क्योंकि इनके सिक्के बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं इनके, इसीलिए इन मेटल्स को कहा जाता है कॉइनेज मेटल्स। तो आपसे अभी तक 2 क्वेश्चन कवर अप हो सकते हैं यहाँ से। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे इसको फिर से। कैमरामैन यश को फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लेरिफाई कराने में हमारी मदद करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं, भाई खींचते क्यों नहीं आप इसको, रोजाना कहना पड़ रहा है, अपनी तरफ खींचो इसको। डी ब्लॉक के अंदर हम बात करते हैं, डी ब्लॉक में बेटे सबसे पहले ये ग्रुप होता है, ऑल राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ग्रुप्स क्यों हैं? क्योंकि डी के अंदर मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब पहला ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला, इसमें डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस ग्रुप में सेकंड ग्रुप होगा ये डी ब्लॉक का, इसमें डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। टाइटेनियम में भी डी 2 होंगे, जिरकॉनियम में और हाफनियम में। इसी प्रकार यहाँ पर आते आते जिंक, कैडमियम और मरकरी, यहाँ डी के अंदर आप देखेंगे जिंक में भी 10 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन और मरकरी में भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाई डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स। तो आपका सीधा आंसर होगा बिकॉज डी सब शेल में ऑक्यूपाई मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। दूसरा, इन सब ग्रुप में से, कैमरामैन यश प्लीज, वेरी गुड, मेरा बेटा थोड़ा आगे लेके आओ इसको। यह है ग्रुप नंबर 11, और ग्रुप नंबर 11 में होता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इनके सिक्के बनते हैं, इसीलिए ग्रुप 11 के जो एलिमेंट्स है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, इनको हम कॉइनेज मेटल्स के नाम से पहचानते हैं। ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर ये पूरा सेक्शन आपको कवर अप हो जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर याद रखेंगे, डी ब्लॉक का पहला ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो एस ब्लॉक में ही आ जाते हैं, और डी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप होता है ये टोटल ग्रुप नंबर 3 से शुरू होते हैं, 3rd ग्रुप से शुरू होते हैं, और कहां तक जाते हैं? 12th ग्रुप तक। 12 क्लियर है बेटा आप लोगों के? ऑल राइट, सो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक के पार्ट हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का पार्ट है ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12। थैंक यू यश। एवरीबडी गिव अप्लॉज फॉर यश फॉर सपोर्टिंग अस। ऑल राइट, हाय करो सबको। ऑल राइट, थैंक यू यश। सो यहां पर हमारा पार्ट आता है, 3rd पॉइंट हम यहां पर लिखते हैं। 3rd पॉइंट है हमारा कि आप याद रखेंगे डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, कहां से आते हैं? ग्रुप 3rd से लेकर ग्रुप 12 तक शुरू होता है, ग्रुप 3rd से, और कहां तक जाता है? ग्रुप 12 तक जाता है। यश इज वेरी हैप्पी ऑल ऑफ यू।
ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास में बड़े बाखूबी, बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाता है किस प्रकार हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं उसमें जनरली या तो लास्ट शेल लिया जाता है या तो हम लास्ट शेल इंक्लूड करते हैं, याद रखेंगे, या इनकम्प्लीट शेल को भी उसके अंदर, सब शेल को भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब आप डी ब्लॉक के अंदर देखेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये तो इंक्लूड होगा ही होगा, इसे तो आप इंक्लूड करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये लास्ट है। एस में कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसे लिख सकते हैं 0 to 2, 0 to 2। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर 1 to 2 क्यों नहीं लिख रहे? बेटे, आप 30 नंबर के बाद जब आप आगे जाते हैं उसके बाद 2-2 इलेक्ट्रॉन भी अंदर आ जाते हैं। जैसे क्रोमियम में और कॉपर में 1-1 इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ जाता है। अगर मोलिब्डेनम और नियोबियम जैसे हैवियर एलिमेंट्स पे जाते हैं जिनका न्यूक्लियस हैवी होता है तो वो 2-2 इलेक्ट्रॉन भी अंदर खींच लेते हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। इनिशियल स्टेज पर आप याद रखें कि S में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑल राइट, और ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो हम यहां लिखते हैं ये है N, ये है N, NS 0 to 2। अब हमने कहा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद रखते हैं या तो आप लास्ट शेल लिखते हैं या इनकम्प्लीट को भी इंक्लूड करते हैं। अब आप यहां देखेंगे D में 1 है, 5 है, 10 है, तो D भी आपका इनकम्प्लीट होता है जनरली, तो आप D को भी यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं और D के लिए आप लिखेंगे n-1 D1 to 10, D1 to 10। ये हो जाएगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आया हमने यहां n-1 क्यों लिखा, उसका रीजन इसी में छिपा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, S के आगे 4 है तो D जो है वो 4 से 1 कम है, 3 है, तो आप अगर ये n लेंगे तो ये उससे 1 कम होगा। यहां पर आप देखिए, अगर ये 5 है तो ये 4 है, इसका मतलब S जितना भी होता है D उससे 1 कम होता है, D एक शेल अंदर होता है, इसीलिए S के लिए तो हम NS लिखते हैं और D के लिए हम लिखते हैं S से 1 कम, मतलब n-1 D1 to 10। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको लर्न होना चाहिए, 1 मार्क्स में कभी भी पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, पूछ लिया जाता है, लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है, हर बात के पीछे उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे हिडन कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम कैमरामैन यश टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंस के साथ आपको निर्धारित बता रहे हैं, पूरी क्लियरिटी के साथ आपको बता रहे हैं। ऑल राइट, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इतना ये पूरा इंट्रोडक्शन होता है। क्लास 11th में हम इसे बाखूबा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बता दिया करते हैं, लेकिन 12th क्लास के बच्चे का किसी तरह का कोई लॉस ना हो, आप लोगों के लिए फिर भी हमने एक बार ये पूरा का पूरा बेसिक्स जो 11th से 12th में प्रोसीड होता है वो हमने आप लोगों के लिए रिकैप कराया, और फाइनल काउंटडाउन अब शुरू होता है। फाइनल काउंटडाउन का मतलब है हमारा नाउ द चैप्टर बिगिंस, अब यहां से ये चैप्टर शुरू होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सर ने जो कहा अब उस बात को समझिए, फाइनल चैप्टर बिगिंस नाउ, फाइनली अब ये चैप्टर शुरू होता है। शुरू करते हैं इस बात को लेकर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी पहचाना जाता है। सो यहां पर शुरुआत करते हैं, पहला पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कई बार क्या होता है बच्चे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स समझ लेते हैं। क्या यह बात पूर्णतः सही है?
या इसमें अभी थोड़ा बहुत संशोधन की आवश्यकता है? चलो जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है विच पोजेस दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स which possess incomplete D, which possess incomplete D subshell भैया, जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीट होता है इधर इन GS मतलब ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीट होता है, और कब कब? या तो ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब डी इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट डी सबशेल होने का मतलब क्या है? डी ब्लॉक के उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाएगा जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीट होगा। और इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या है रे बच्चों? इनकम्प्लीट होने का मतलब है भाई डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? जहां पर डी में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपने इन 2 पॉइंट पर फोकस करना है। एग्जाम्पल लेके बात को समझने की कोशिश करते हैं। गिव एग्जाम्पल्स। अब हमने एग्जाम्पल्स देने हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ डी ब्लॉक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल देने हैं। तो चलो इधर फोकस करते हैं। ये रहा स्कैंडियम, इसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट है बिल्कुल। तो यहां पर आप कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट्स। सॉल्यूशन में स्कैंडियम को आप ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करने वाले हैं, ग्राउंड स्टेट में ही करने वाले हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही आप करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका डी सबशेल इनकम्प्लीट है, इसका डी सबशेल इनकम्प्लीट है। तो स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच पोजेस इनकम्प्लीट डी इन ग्राउंड स्टेट और इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे भी बाद में समझेंगे। ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली चेक कर लेते हैं किस किस का डी इनकम्प्लीट है। मैंगनीज पर आप आइए। मैंगनीज के डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यस मैंगनीज भी ग्राउंड स्टेट पर उसका डी सबशेल इनकम्प्लीट है। बिल्कुल मैंगनीज को हम कंसीडर करने वाले हैं। यहां पर D5 है, बिल्कुल कंसीडर करने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और आगे बढ़ते हैं। आपसे अब मेरा सवाल है जिंक को लेकर। क्या जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट आप कह सकते हैं? जरा जानने की कोशिश करिए। जिंक के अंदर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या कहा था हमने कहा था इनकम्प्लीट होना चाहिए डी सबशेल, या तो ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पर मैं अंडरलाइन करता हूं और थ्योरी स्टार्ट करता हूं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ग्राउंड स्टेट का मतलब है नॉर्मली जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एक एटम की, वो उसका ग्राउंड स्टेट है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है आफ्टर द लॉस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। नोट करिए हमने क्या कहा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो मेटल पे जो चार्ज आता है वो उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। स्कैंडियम में आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंगनीज पे आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, जिंक पे आप देखिए लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैडमियम में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप 98% डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर आप देखते हैं कहीं पर भी ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, तो सभी एलिमेंट्स के लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तो आपका चार्ज आने वाला है +2। चाहे वो स्कैंडियम है ये +2, चाहे वो मैंगनीज है ये +2, चाहे जिंक है
ये +2, तो +2 इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसे कहा गया है जब लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं तो जो चार्ज मेटल आयन पे आता है उसे उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, डी ब्लॉक का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्रोमियम में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटे कॉमन का मतलब होता है 98% केसेस जहां पर फॉलो होते हैं, जहां पर 98% फॉलो होते हैं। कॉपर और क्रोमियम तो एक्सेप्शन है, तो इनके बिहाफ पर आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिख सकते। तो चलो लर्न करो फटाफट। कितनी सी बात अपने चिंटू से दिमाग में डालो, इतनी सी कि भैया जिनके पास इनकम्प्लीट डी शेल हो, या तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती बार या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉमन भी हटा दो, आप कह दो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो चलो भाई जिंक को जरा हम चेकआउट करते हैं। यहां पर जिंक को चेक करते हैं, क्या जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। तो हमने यहां पर जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आर्गन ये रहा 4s2 एंड 3d10। तो ये तो है इसका ग्राउंड स्टेट, आपसे मैं पूछता हूं क्या ग्राउंड स्टेट में डी इनकम्प्लीट है या नहीं है? नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट में तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। चलो अब इसको चेक करते हैं, +2 मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करते हैं। मतलब अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये आप निकाल दोगे तो जिंक में आप ये पाओगे इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद भी डी पूरा भरा हुआ है, तो ना तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में है और ना ये ट्रांजिशन एलिमेंट आपका कॉमन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पहला एग्जांपल आया ट्रांजिशन एलिमेंट में कि अगर हम बात करें तो पहली एक्सेप्शन आ गई कि जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट आप कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, ना तो ग्राउंड स्टेट में ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब +2 स्टेट में उसका डी इनकम्प्लीट नहीं है, राइट। तो यहां पर आप सीधा सीधा नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शंस टू या एक्सेप्शनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं एक्सेप्शनल, या आप कह दो ये है ही नहीं। कौन कौन से हैं? जिंक, राइट। पहला एग्जाम्पल जिंक का आप लिखने वाले हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा सवाल अब आपसे है दूसरा, जरा कैडमियम के बारे में आप लोग अपने विचार रखिए। भैया कैडमियम में डी पूरा भरा हुआ है ग्राउंड स्टेट में, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद भी डी पूरा भरा हुआ है, तो कैडमियम भी जिंक की तरह ना तो कैडमियम में ना कैडमियम +2 में डी उसका इनकम्प्लीट नहीं है। तो दूसरी एक्सेप्शन आपकी बनेगी, सेकंड एक्सेप्शन आपका कैडमियम बनेगा। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए क्या मरकरी को हम कंसीडर कर सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या नहीं? मरकरी है हमारे पास, मरकरी का नंबर 80 होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिनोन, और इसके बाद होता है 5d10 6s2। बताओ, चेक करो इसको, यानी कि ध्यान से चेक करो इसको। भैया ग्राउंड स्टेट में चेक किया, यहां पर डी पूरा भरा हुआ है, डी इनकम्प्लीट नहीं है। तो अब +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करो। अगर +2 स्टेट में चेक करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, भैया इसका डी तो तब भी भरा ही रहेगा, यानी कि तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 5d10 6s0। ना तो अब इनकम्प्लीट है, ना कॉमन ऑक्सीडेशन +2 स्टेट में इनकम्प्लीट है, तो आप मरकरी को भी आप ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला यहां से क्वेश्चन आ गया, राइट द एक्सेप्शनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या डी ब्लॉक के 3 एलिमेंट्स के नाम बताओ जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जा सकता।
तो आपके पास आंसर आपके दिमाग पे छप जाना चाहिए, और आंसर क्या है? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। क्यों ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? उसका रीजन है क्योंकि ना तो ग्राउंड स्टेट में ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अर्थात +2 स्टेट में इनका डी इनकम्प्लीट दोनों ही केस में नहीं होता। चलते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज क्वेश्चन इज कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन। कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सप्लेन। हमें एक्सप्लेन करना है कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट होता है। सीधी सी बात है। सॉल्यूशन बिगिंस। सॉल्यूशन में किस बात का ध्यान रखें आप? इस बात का ध्यान रखें आप, आर्यन बेटे, वंश बेटे, यश बेटे, इधर एक्टिव हो जाइए। अब आप मुझे बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट, आप तीनों को बताना है जो मेरे सामने है, तीनों को बताना है। कॉपर का नंबर होता है 29, और याद रहे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्सेप्शनल, यानी कि हम लिखेंगे आर्गन और हम लिखेंगे 4s1 एंड 3d10। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में चेक करो, ग्राउंड स्टेट में चेक करो, इसको करो 12th क्लास स्टूडेंट्स। यहां पर डी पूरा भरा हुआ है। ट्रांजिशन कब कहा जाता है? तब कहा जाता है जब इनकम्प्लीट हो डी सबशेल, मतलब पूरा भरा हुआ ना हो। तो कब कहते हैं ट्रांजिशन? जब डी में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन हो। यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पर कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट आप कंसीडर नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं कॉपर +1 की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएगा। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्या अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? लेकिन डी तो अब भी भरा हुआ है, डी अभी भी इनकम्प्लीट नहीं है, तो अभी भी आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते, ना तो ग्राउंड स्टेट में ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मैं क्या करता हूं, एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है आपने चेक करना है +2 तक, केवल +2 तक आपने चेक करना है। तो अब मैं कॉपर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन अब यहां से, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। निकलेगा, बनेगा 3d और 9, 3d9। अब आप मुझे बताओ, अब मुझे 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स बताएंगे, ये आ गया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बताओ, आप बताओ, क्या इस वक्त डी इनकम्प्लीट है या नहीं है? यस, इनकम्प्लीट डी सबशेल है। किसी एक में हो, ग्राउंड स्टेट में तो नहीं था, लेकिन कॉमन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो है। तो अब आप यस, कॉपर +2 कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। यहां पर अब यह बात साबित हो जाती है कि कॉपर +2 में, कॉपर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब चलते हैं अभी तक जो पढ़ाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हम आपको कवर अप करा चुके हैं, कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन। तो ग्राउंड स्टेट में नहीं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, आपने देखा कॉमन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक और आंसर आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए भी रखा गया था क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं, इसीलिए भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। सो 2 डेफिनेशन है, दोनों की दोनों आपको लर्न होनी चाहिए। अभी डिक्टेट कर रहा हूं, वीडियो पॉज करें, अभी आप लिखें, हिंट लिख लें आप इसका कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है इनकी।
लेकिन साइंटिफिक और 12th क्लास के लेवल की या कॉम्पिटेटिव लेवल की जो डेफिनेशन है वो यही है, डी ब्लॉक के उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन हम कहते हैं विच पोजेस इनकम्प्लीट डी शेल इधर इन द ग्राउंड स्टेट और इन कॉमन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एक्सेप्शनल ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक्सेप्शंस क्या हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्योंकि ना तो ग्राउंड स्टेट में ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में तीनों के तीनों का जो डी शेल होता है वो इनकम्प्लीट नहीं होता, राइट। इन्हें आप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह सकते हो, इन्हें एक्सेप्शनल ट्रांजिशन एलिमेंट भी आप कह सकते हो, एक ही बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेम द एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी आपसे पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों में एक क्वेश्चन बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा आता है, और क्वेश्चन क्या है, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर ट्रांजिशन एलिमेंट। कभी कभी अगर आपसे इस सेंस में अगर क्वेश्चन पूछ लें, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जिंक, कैडमियम और मरकरी शो नहीं करते हैं, लेकिन एक दो प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की भी शो कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वगैरह। तो इस वजह से एक दो प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की दिखाते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ये ट्रांजिशन एलिमेंट की नहीं दिखाते हैं, इसलिए कभी कभी इनको ट्रांजिशन के अंदर भी मान लिया जाता है। लेकिन अगर आपसे फॉर्मली पूछे पार्ट है या नहीं है, तो पहला आंसर तो यही आना चाहिए, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके बाद चलते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4 है, और मुझे याद है ये क्वेश्चन नंबर 4 जब हम 12th क्लास में पढ़ा करते थे तो हमारे मान्य गुरुजी ने हमें ये क्वेश्चन कराया था इसी टॉपिक के अंदर। एक स्टूडेंट जो होता है वो किस वातावरण में पलता है, जनरली वही उसका आचरण उसकी टीचिंग्स में दिखता है। तो ये जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये गुरुजी को प्रणाम करते हुए और उनको सद सद नमन करते हुए उनका शिष्य ये क्वेश्चन उनकी टीचिंग्स को समर्पित करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ भाई कॉपर CuCl कलर्ड होगा, ये नमक कलर्ड होगा, या CuCl2 कलर्ड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, CuCl में एंड CuCl2 में आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, यहां कॉपर +1 में है और यहां कॉपर +2 में है। कॉपर +1 की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कॉपर +1 की बात करता हूं तो याद रखिएगा कॉपर +1 में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन, कॉपर में 3d10 4s1, और +1 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन जब आपका बाहर चला जाएगा तो ये नॉन ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, या आयन, इस आयन को ट्रांजिशन आप नहीं कह सकते। बात करते हैं कॉपर +2 की बात करते हैं। +2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी चला जाएगा, तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन बैठेगी वो बैठेगी 3d9, यानी कि +2 में ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। और अभी के अभी पॉइंट लगा के लिख लीजिए, जहां पर भी एलिमेंट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, या आप साधारण शब्दों में ये लिख सकते हो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उनके सॉल्ट हमेशा कलर्ड होते हैं। अभी नोट लगा के लिखिएगा, क्या कहा हमने, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके सॉल्ट कलर्ड होते हैं। तो इसीलिए यहां पर कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो ये सॉल्ट कलरलेस होगा, जबकि कॉपर +2 के अंदर, यहां कॉपर +2 में है तो यहां जो सॉल्ट है, सिंस इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट इन +2 स्टेट, देयरफॉर आप कह सकते हैं इट इज कलर्ड, देयरफॉर इट इज कलर्ड, देयरफॉर इट इज कलर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस पूरे 1 घंटे के लेक्चर में, पूरे घंटे के लेक्चर में हमने कोशिश की एवर बेस्ट लेक्चर देने की अपना। ट्रांजिशन एलिमेंट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो चैप्टर में से एक होता है जहां टीचर और बच्चे बिना मतलब का खौफ बना लेते हैं इस चैप्टर का। आशा करता हूं ऑर्गेनिक से जैसे ही इनऑर्गेनिक पे आए हो, इस चैप्टर में जिस फ्लेवर में आपको दिया गया है, ये फ्लेवर भी अमित चौहान सर का आपको पसंद आया होगा। लास्ट में एक ही बात कहते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी
अब होगा आसान, क्योंकि साथ है आपके अमित चौहान। थैंक यू।